डिस्क्लेमर। इस वीडियो में प्रस्तुत सभी घटनाएं, पात्र, संवाद, परिस्थितियां पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, वस्तु या स्थान से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना से किसी भी प्रकार की समानता प्रतीत होती है तो उसे केवल एक संयोग माना जाए। हो सकता है आप लोगों को मेरे बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें सुनाई दे, नॉइज़ आए, तो प्लीज़ यार उसको इग्नोर करना और उसके लिए मैं अभी से माफ़ी मांग लेती हूँ। हाँ जी, तो ऐसा है कि इस काल्पनिक कहानी में जो कि मैं आज सुनाने वाली हूँ, उसमें मैं अपने भैया भाभी की भाई साहब तारीफ़ करने वाली हूँ, क्योंकि यार हम अगर बुरे को बुरा कहते हैं तो हमें अच्छे को अच्छा भी कहना चाहिए। बाकी इसके साथ जो भी किंतु परंतु इफ़ बट जुड़े हुए हैं, अगर मगर की जो भी डगर है, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस बार जो मेरी भाभी हैं और भैया जी हैं, उन्होंने जो कदम उठाया है, जिस प्रकार से सहयोग दिखाया है, वो सच में तारीफ़ के काबिल है। क्योंकि आजकल के टाइम में यार लोग ना टूटा हुआ नाखून भी किसी को नहीं देते। हेल्प की तो बात ही कुछ और है। मैं मानती हूँ दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन फिर भी जो सच है वो सच है। हाँ जी, तो ऐसा है कि भैया और भाभी के घर में काम करने वाली जो हाउस हेल्प है, उसकी एक सिस्टर है और उसने किसी के घर पे ना काम जॉइन किया होता है, और जिनके घर पे उन्होंने काम करना शुरू किया होता है, वो बाय प्रोफेशन एक लॉयर होती हैं, यानी पढ़ी-लिखी फैमिली होती है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि ऐसे घर में कोई काम करना शुरू करता है तो उसको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि उसके साथ इतना बुरा हो सकता है, कि नौबत यहाँ तक आ जाए कि उसके ऊपर क्राइम पेट्रोल या फिर सावधान इंडिया का कोई एपिसोड बनाया जा सके। मतलब मज़ाक वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सीरियस कंडीशन थी। तो हुआ ये कि पूर्या की जो सिस्टर है उसने वहाँ पे काम करना शुरू किया, और काम करना जब शुरू किया तो जो भी रूल्स होते हैं इनकी एजेंसी के, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं या फिर सो कॉल्ड एलीट्स होते हैं, बड़े-बड़े लोग यार, नाम बड़े और दर्शन छोटे के लोग, तो उनके यहाँ पे जब इसकी सिस्टर ने, पूर्या की सिस्टर ने काम करना शुरू किया तो वहाँ पे उसका काम बहुत ज़्यादा था। मतलब बहुत सारे पेट्स थे उस लेडी के घर पे, जहाँ पे वो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, और घर की जो कंडीशन थी वो भी बहुत ज़्यादा बुरी थी। वो इस हिसाब से क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था। वो जो लेडी थी वो लॉयर होने के बाद भी यार, मतलब कहते हैं ना कि पढ़ने लिखने के बाद इंसान के अंदर अकल आती है, तमीज़ आती है, वो अपने राइट्स के लिए अवेयर होता है। अब तुम सोचो कोई अगर लॉयर है तो उससे ज़्यादा अवेयर कौन होगा अपने राइट्स को लेकर। तो ऐसी लेडी अपने हस्बैंड से हर दिन कुटती थी, और किसी भी यार कंडीशन में जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। खैर ये एक अलग डिस्कशन का टॉपिक है। तो वो पिटती थी और उसका जो बिहेवियर था वो बहुत ही ज़्यादा अजीब था। तुम सोचो ऐसे घर में कौन काम करना चाहेगा जहाँ पे इस तरीके का कलेश होता है। बाकी काम भी बहुत ज़्यादा था, तो जो पूर्या की सिस्टर है उन्होंने मना किया कि नहीं, वो कंटिन्यू नहीं करना चाहती हैं काम, और जो एजेंसी है वो दूसरी हेल्पर लाकर दे देगी इनको। जो भी काम वगैरह उनको करना था, जैसे पेट्स देखने थे या फिर जो भी घर के काम होते हैं वो सारे करने थे। तो जो लेडी होती हैं वो क्या करती हैं कि मतलब जो लॉयर थी बंदी जो है इसमें काल्पनिक कहानी में, तो उसने क्या किया कि पूर्या की सिस्टर को बिल्कुल घर पे कैद करके रख लिया, उसके कपड़े अपने पास छिपा लिए, उसको खाना नहीं दे रही थी, यहाँ तक कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी, फिर भी यार कोई ध्यान नहीं रखना, कुछ नहीं। और उसको धमकियाँ दे रही थी कि अगर तूने यहाँ से जाने की कोशिश की तो देख यहाँ पे जंगल है, मैं तेरा डैश कर दूँगी और उसके बाद तू मिलेगी भी नहीं किसी को पता भी नहीं चलेगा, गायब कर दूँगी, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके की धमकियाँ वो लेडी दे रही थी। और उसके बाद ये होता है कि इनके जो भी डॉक्यूमेंट्स थे पूर्या की सिस्टर के, वो भी उन्होंने अपने पास रख, और यहाँ तक कि उस लेडी ने एजेंसी के साथ भी कलेश कर रखा था। उस लेडी का कहना था कि उसने एजेंसी को पूर्या की सिस्टर को मेड के तौर पे, हेल्पर के तौर पे हायर करने के बदले जो पैसे दिए हैं उसकी पूरी पेमेंट कर दी है, और उसकी प्रूफ्स भी दिखा रही होती है, स्क्रीनशॉट एंड ऑल। लेकिन वो पैसे जो एजेंसी वाले थे उन तक पहुंचे ही नहीं थे। अब चांसेस यहाँ पे ये भी हैं कि यहाँ पे वो झूठ बोल रही हो, क्या पता उन्होंने पेमेंट की ही ना हो, इस तरीके की पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। उसके बाद जब पूर्या की सिस्टर ने पूर्या को कॉन्टैक्ट किया, जब पूर्या को सारी बातें पता चली तो उसने बहुत ज़्यादा रोना शुरू किया। फिर भैया भाभी आए भाई सीन में, उन्होंने बिल्कुल आगे बढ़ के हेल्प की, इवन रिपोर्ट वगैरह भी लिखवाने की कोशिश की। लेकिन एक पुलिस स्टेशन में ऐसा हुआ कि उन लोगों ने बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया, फालतू सी दलीलें दी यार। मतलब कहते हैं कि नहीं रात को तो हम नहीं जा सकते, 7 बजे के बाद, या पता नहीं कौन सा टाइम ड्यूरेशन उन्होंने बताया किसी लेडी के लिए अगर कार्यवाही करनी हो तो। जबकि लॉ सबको पता है भाई इतना कि अगर आपके पास लेडी कांस्टेबल है तो आप जा सकते हो, ऐसा नहीं है। मतलब आपको एक महिला से बचाना है, उसके लिए भी आपको एक्सक्यूज़ यहाँ पे लगाना है, बहुत ही शेमफुल बात है ये। तो वहीं दूसरी ओर किसी और पुलिस स्टेशन वालों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि यार हर जगह लोग एक जैसे नहीं होते। चलो एक पुलिस स्टेशन वालों ने
उन्होंने अगर कोऑपरेट नहीं किया तो हम इससे ये जजमेंट नहीं दे सकते ना कि हर पुलिस वाला ऐसा ही होता है या फिर ये लोग ऐसे ही होते हैं। यहाँ पे एक पॉजिटिव साइड भी देखने को हमें मिल रहा है पुलिस वालों का, जहाँ पे एक पुलिस स्टेशन वालों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। अब इस सारे सिनेरियो के बीच में होता ये है कि जिस बिल्डिंग में वो काम कर रही थी पुड़िया की सिस्टर, वहाँ पे एक सोशल वर्कर थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की उसको वहाँ से छुड़ाने के लिए, और किसी तरीके से जो पुड़िया की सिस्टर है वो वहाँ से निकल पाने में कामयाब हुई। अब वो जो लेडी है सो कॉल्ड लॉयर, जो कि खुद ही पता नहीं क्या है, आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। तो उसने बहुत सारी तारीफ़ें की थी कि यार मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, यानी मेरी भाभी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इस तरीके की बातें की। उसके बाद उसने फिर से धमकियाँ देना शुरू किया, उस लेडी के बारे में भी बहुत उल्टी-पुल्टी बातें करनी शुरू की कि वो बिल्कुल मतलब जाएगी, समझ जाओ क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। हाँ जी, कुछ वर्ड्स हैं जिनको मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया है जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग भैया-भाभी के पास है। अब उस लेडी की जो आवाज़ सुनाई है भैया-भाभी ने, उससे तो यही लग रहा है यार कि उसकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान यार ऐसी बातें भी नहीं कर सकता है, ऐसी हरकतें भी नहीं कर सकता है, जो कि उसने की है। अब यहाँ पे सीन ये भी है कि वो खुद भी पिटती थी अपने हस्बैंड से, तो कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो अगर आप किसी नार्सिसिस्ट को झेल रहे हो, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि या तो आप टूट जाओ, तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि आप खुद ही नार्सिसिस्ट या फिर टॉक्सिक बन जाओ। तो मुझे इस वाली यही पॉसिबिलिटी लग रही है कि वो जो बंदी है वो खुद तो सफ़र कर ही रही है, लेकिन साथ में सफ़र करते-करते भी वो खुद भी वैसी ही बन गई है और कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाके उसने ये कांड कर दिया है यार। अब तुम ज़रा सोचो कि इसके पहले उसके यहाँ पे जो भी हाउस हेल्प काम करती हो, उसका क्या अंजाम हुआ होगा, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने सच में उसके साथ भी कुछ कर दिया हो। यार मैं सोच रही हूँ ना तो मुझे गूज़बम्प्स आ रहा है कि इस तरीके के लोगों से अगर किसी का पाला पड़ जाए तो निकलना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। अब थोड़ी-सी हम बुरी बात कर लेते हैं भैया-भाभी के बारे में, उसके बाद हम तारीफ़ करेंगे। तो भैया-भाभी को मिल रहा था यहाँ पे अपनी पॉपुलैरिटी को कैश करने का मौका, लोगों के बीच में सनसनी फैलाने का मौका, है ना? तो उन्होंने स्टोरी वगैरह लगा के आधी-अधूरी खबरें देकर हम लोगों को अपडेटेड तो रखा था, इसीलिए मैंने इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं की थी पहले, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये लोग कुछ तो क्रिएट कर रहे हैं। पूरी स्टोरी आ जाए सामने फिर बात करूँ, तो बात वही वाली निकली जिसकी मुझे आशंका थी कि ये लोग कर रहे थे भाई, एंगेजमेंट फार्मिंग कहते हैं इसको। जैसे कि कुछ सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना जो उठ के चले आते हैं जब भी कुछ ऐसा मुद्दा चल रहा होता है कंट्री से रिलेटेड, तो बहुत ही सिलेक्टिव ओपिनियन होता है उनका। मतलब वो रोबोट की तरह ना सिर्फ वही बोल के जाते हैं जो कि एक नैरेटिव सेट करे। वो सही को सही, गलत को गलत बोलने में यकीन नहीं रखते। मतलब जितना कैच कर सकते हैं किसी भी कंट्रोवर्सी को वो करते हैं। खैर यहाँ पे जो भैया-भाभी हैं इन्होंने अपने ब्लॉग को भी नहीं अपलोड किया था भाई, मतलब टाइमिंग का इधर-उधर लोचा कर दिया था कि जनता के बीच में ये न्यूज़ जाए, ऐसी बात जाए कि अरे क्या हो गया? क्या हो गया? स्टोरी तो लगाई थी, पुड़िया तो ठीक है, क्या हो गया इनके घर में? होता है यार, मतलब जो लोग आपको इतने सालों से देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी अनोखी बात नहीं है कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही होता है और इन लोगों को ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है और इसलिए इन्होंने इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी हम इस बात को इग्नोर करेंगे क्योंकि इन्होंने जितना बिल्कुल जी-जान लगा के पुड़िया की सिस्टर की हेल्प की है यार, बहुत बड़ी बात है। कौन करता है किसी के लिए? बहुत ही कम लोग हैं जो इस तरीके से किसी की हेल्प करते हैं और जो पुड़िया की सिस्टर है, उनके साथ कुछ हेल्थ इश्यू भी था और इन सबको देखते हुए यार मैं तो बिल्कुल सोच के, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मुझे गूज़बम्प्स आ जा रहे हैं कि अगर उनको टाइम पे बचाया नहीं जाता, तो पता नहीं क्या हो जाता। चलो यार, जो भी है, इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है इनके कंटेंट के लिए, इनकी हरकतों के लिए, फरी बेबीज़ की जो भी कंडीशन होती है उसको मोनेटाइज़ करने के लिए हम हमेशा इनको कॉल आउट करते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बढ़िया काम किया है, तो ठीक है, तारीफ़ करना सच में बनता है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि बुरे को बुरा तो कहना ज़रूरी है, लेकिन अच्छे को अच्छा कहना भी ज़रूरी है। अभी यहाँ पे ये हुआ है कि बहुत सारे लोग ना मोटिवेट होंगे दूसरों की हेल्प करने के लिए। इन्होंने ये बहुत अच्छी बात कही अपने वीडियो में कि दरवाज़ा खटखटाना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है, तो कम से कम अपनी प्रेज़ेंस तो दिखाओ सामने वाले को कि तुम हो, है ना? हेल्प कर पाओ जितनी उतनी करो। यही था उनका कहने का तात्पर्य, जिसको मैंने शॉर्टकट में समझाने का प्रयास किया है। तो मुझे ये बात इनकी बहुत अच्छी लगी यार, सीरियसली। अब इस सिक्के का दूसरा पहलू भी मैं तुम्हें दिखाती हूँ और ये पहलू भी पॉज़िटिव है कि इस वाले केस को जितनी ज़्यादा लाइमलाइट मिल रही है, जो भी मीडिया वाले हैं वो कवर कर रहे हैं, तो चलो इनको लाइमलाइट मिल रही है वो सब कुछ ठीक है। लेकिन जो
जो भी क्रिमिनल माइंडेड लोग होंगे, जो कि और भी अपने हाउस हेल्प्स को परेशान करते होंगे या फिर इस तरीके की धमकियाँ देते होंगे, हरकतें करते होंगे, उनके अंदर डर तो आएगा कि कोई तो है जो सुनेगा, इनको बचाएगा। क्योंकि कुछ लोगों को ना बस अपनी पावर का घमंड, पैसे का घमंड होता है, तो ऐसे लोगों को भी उनकी औकात दिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग हैं यहाँ पे जो सच्चे का साथ देते हैं, अच्छे का साथ देते हैं और किसी को भी ज़ुल्म सहने की ज़रूरत नहीं। और इससे एक सीख भी मिलती है कि किसी का भी पढ़ा-लिखा होना, रिच होना, उसके सभ्य होने का भी मापदंड नहीं है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला बहुत ज़्यादा पढ़ा-लिखा है, बहुत अच्छी फैमिली है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी दिखने वाली फैमिली अच्छी ही हो। और जो एजेंसीज़ भी इस तरीके से हाउस हेल्प वाली जो सर्विसेज़ होती है उसको प्रोवाइड करती हैं, तो वो अपने यहाँ हायर की जाने वाली जो हेल्पर्स होती हैं, उनका बैकग्राउंड चेक तो करवाती होंगी, ज़ाहिर-सी बात है, करती ही हैं, ऐसा बोलना चाहिए मुझे। तो अब उनको इस बात का भी ख़्याल रखना चाहिए कि वो कहाँ पे उनको भेज रही हैं, उनका बैकग्राउंड भी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यार ये बहुत ही अलार्मिंग सी सिचुएशन है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलो जी, तो इस बारे में तुम्हारा जो भी ओपिनियन होना यार, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और हो सके तो वीडियो को हाइप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक अगर अभी नहीं किया है तो वो भी कर देना, क्योंकि मुझे नीड है आपके सपोर्ट की और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है भाई, बिल्कुल भी नहीं आती है। हाँ जी, और चलो जी, तो अब जाती हूँ मैं और तुमसे मिलने किसी और वीडियो के साथ या पॉडकास्ट के साथ फिर से वापस आती हूँ मैं। बाय।